नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी रामदास अठावले के बड़े बयान की, दिल्ली में रेप के आरोपी अफसर पर केजरीवाल के एक्शन की, बात करेंगे प्रकाश राज ने चंद्रयान 3 के उड़ाए मजाक की, इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपति से मिले सीएम धामी की, बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी की, भारत चंद्रमा मिशन पर बोले संजय राउत की, साथ ही जानेंगे आप और कांग्रेस की तनातनी के बीच कैसे टिकेगा इंडिया गठबंधन की, प्याज की कीमत में वृद्धि की, कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन ने बनाए विश्व रिकॉर्ड की, और आखिर में बात होगी पुलिस के साथ झड़प में एक की मौत के बाद चंडीगढ़ में आज धरने की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक होने वाली है। आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में शामिल होगी। इस बीच पीएम फेस पर रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि INDIA गठबंधन के सभी नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, देखें इस वीडियो में। प्रधानमंत्री होंगे ऐसा कहा। मुझे लगता है कि जो मुंबई में 31 और 1 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, तो उनको मीटिंग लेने का अधिकार है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन रहेगा, इसके बारे में मतलब उनमें बहुत सारे मतभेद है, और हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो इसीलिए वहां माननीय उद्धव ठाकरे जी का भी नाम बीच में संजय राउत जी ने अनाउंस किया था कि वो भी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। ममता दीदी बोल रहे वो भी प्रधानमंत्री का दावेदार है। नीतीश कुमार बोल रहे मैं भी दावेदार हूं। केजरीवाल जी बोल रहे मैं भी दावेदार हूं। मुझे लगता है कि जो INDIA का जो अलायंस है, विरोधी दल का अलायंस जो है, उसमें प्रधानमंत्री जी के नाम पर एकमत नहीं हो सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है हमें कोई चिंता नहीं है। विरोधी दल कितनी भी कोशिश करे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि 2024 में जो भी कुछ हो जाएगा, जनता हमारे साथ है और हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इमाम और पुजारियों की 500 रुपए से सैलरी बढ़ा दी है। हाँ, तो मतलब उन्होंने अगर पुजारियों की सैलरी बढ़ा दी है तो अच्छी बात है। मतलब वो 500 रुपए बढ़ाने से क्या फायदा है, बढ़ाना है तो ज्यादा बढ़ानी चाहिए, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ाने से ममता दीदी को बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है। दिल्ली में रेप के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी की कोर्ट में आज पेशी होगी। पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में नाबालिग से रेप का आरोपी अधिकारी सस्पेंड भी हो चुका है। केजरीवाल सरकार के महिला बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर तैनात था। देखिए क्या बोली आप नेता आतिशी सिंह। जो आपके डिपार्टमेंट के WCD डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर थे, उनपे एक माइनर के रेप का आरोप लगा है, जो उनके घर पे रह रही थी काफी दिनों से। अभी हालांकि उनको उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है। इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि जो ये अफसर हैं वो खुद महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर रहे थे, और अगर उन पर किसी माइनर के रेप का आरोप लगता है तो फिर ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है हमारे लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी जो इस शहर के, इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए एग्जाम्पल बने कि वो किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को गलत निगाह से ना देखें। विपक्ष तब तक संज्ञान में नहीं आया, वो लगातार काम करते रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे। देखिए, हमारा तो किसी भी अफसर से लेना देना उनकी ड्यूटी आवर्स में होता है। किसी भी अफसर पर किसी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो अपने पर्सनल समय में क्या कर रहे हैं ये तो हमें मालूम नहीं होता। पर जैसे ही ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि पेंडिंग इंक्वायरी अफसर को, जो कंसर्न्ड अफसर हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज शाम 5 बजे तक CS से रिपोर्ट भी मांगी है। ये कहा जा रहा है कि वो आप नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है। उन्होंने मेरे साथ कभी भी OST के तौर पे नहीं काम किया है। अभी जो मतलब उनको गिरफ्तार किया गया, उस कार्रवाई से अभी आप लोग संतुष्ट हैं? आगे वो तो कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन अभी इतना होना काफी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अरेस्ट तो होना ही चाहिए, पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द
ये सबसे जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी क्रिमिनल की हिम्मत इस देश में क्यों बनती है? क्योंकि उनको लगता है कि जब देखेंगे तब कार्रवाई होगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, तब तक हमें बेल मिल जाएगी। ना सिर्फ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, बल्कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत है कि इस शहर के, इस देश के सभी लोगों के सामने ये उदाहरण बनना चाहिए कि कोई भी किसी महिला को, किसी भी बच्ची को गलत निगाह से ना देखे। और खास करके कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अफसर है और खुद जिम्मेदार है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, तो बिल्कुल इस मैटर में दिल्ली पुलिस को और हमारी न्याय व्यवस्था को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आपकी कार्रवाई का अधिकार अब NCCSA के तहत है, तो आपको लगता है कि उसके पास ये मामला जाएगा तभी उसका सस्पेंशन हो पाएगा? देखिए, ये उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रुप A ऑफिसर हैं कि ग्रुप B ऑफिसर हैं, उसके आधार पर। अभिनेता प्रकाश राज ने सीएम योगी रजनीकांत की मुलाकात पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक कार्टून शेयर किया था। और अब प्रकाश राज ने चंद्रयान 3 से जोड़कर एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे लेकर एक्टर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी ने प्रकाश राज पर पलटवार किया है। आइए सुनते हैं। जश्न मना रहा है और एक बड़ी अपेक्षा के साथ, उत्साह के साथ खड़ा है। चंद्रयान 3 23 तारीख का इंतजार हो रहा है, जब चंद्रमा पर उतरेगा और भारत एक इतिहास रचेगा। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयास किए गए वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और इस समय इस प्रकार का ट्वीट करके सारे देश की भावनाओं को आहत करने का काम प्रकाश राज जी कर रहे हैं। और उनके जैसे लोग जो देश की उपलब्धियों की जगह देश को पास उड़ाने का काम करते हैं, पूरे देश आज इससे आक्रोशित है और बात को से अपने आप में वेदना में है कि इस तरह की चीज़ों के, इस तरह की बात करने वाले लोग बड़े खुले में आज कहीं विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर देश को बदनाम करने में लग रहे हैं। एक ट्वीट और करा है जिसमें उन्होंने कार्टून बनाया है रजनीकांत जी जैसे सुपरस्टार, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रकाश राज जी को देश की संस्कृति का ज्ञान नहीं, संस्कार की कमी है। हमारे यहाँ आदिकाल से संतों का सम्मान करने की परंपरा है। उनके चरण हम छीते हैं, चरण रज लेते हैं और उसके माध्यम से संस्कार भी लेते हैं और संस्कार और संस्कृति की बातों को अंगीकार करने का काम करते हैं। आज रजनीकांत जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक योगी आदित्यनाथ जी जो प्रमुख संत हैं, उनके जो गद्दी को संभालने वाले ऐसे संत के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया। उसका उपवास उड़ा करके उन्होंने भारतीय संस्कृति, संस्कार और भारतीय जीवन मूल्यों का उपवास उड़ाने का काम किया है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ट्वीट पे रीट्वीट करा है उन्होंने लिखते हुए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती रही। आज कांग्रेस भी इस बात को लगातार कह रही है कि किस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस का 4.5 साल का कालखंड वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बैठ चढ़ा है। महिलाओं की सुरक्षा के विषय आज आम आदमी का कंसर्न बन चुके हैं। युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम हुआ है। दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में विकास रुका हुआ है और कुर्सी का संघर्ष चल रहा है। इसी बात के ऊपर इंगित करने का काम आज संत कांग्रेस के बड़े नेता ने किया है। मैं कह सकता हूं कि आज जन जन की आवाज है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 समिट को लेकर बातचीत की। सीएम धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं। धामी ने कहा कि पहले इस तरह के आयोजन का पता नहीं चलता था। पहली बार देश में छोटे छोटे कोनों में बैठकें हो रही हैं। भारत की शाख का दुनिया में पता चल रहा है। दुनिया ने भारत को नजदीकी से देखा है। मोदी जी ने जन जन का G20 बनाया। उत्तराखंड में 3 आयोजन का अवसर मिल रहा है। अब उत्तराखंड में बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही हैं। देखें ये वीडियो। आज हमने सभी इंडस्ट्री लीडर के जो समूह हैं उन सभी से, उनके प्रतिनिधियों से यहाँ पर संवाद किया है, सबसे बात की है। उनके बहुत सारे सुझाव भी मिले हैं और बहुत सारा उन्होंने अपना आकर्षण भी दिखाया है वहाँ आने के लिए। बहुत निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए उनको सबके मन में है कि वो उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड में निवेशकों को लाएंगे, बड़ी संख्या में निवेशकों को लाएंगे। इसके अलावा चूंकि आज उत्तराखंड एक ऐसा स्थान बन गया है जो दिल्ली के सर्वाधिक नजदीक है।
एनसीआर का एक पार्ट कहिए, नॉन पोल्यूटेड एरिया ऑफ एनसीआर, जहां बिल्कुल शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध पर्यावरण है, तो एक अच्छा अनुकूल वातावरण वहां पर बना है। और इस दौरान इस इन्वेस्टर समिट का जो हम आयोजन करने का हमने जो विचार किया है, निर्णय किया है, उससे पहले हमने 27 नए जो है विभिन्न प्रकार की नीतियों को भी हमने बनाया है, नई नीतियां लाए हैं। सरलीकरण बहुत सारे क्षेत्रों में हमने किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को हम धरातल पर लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम जिसके कारण से लोगों को आसानी हो, उसी क्रम में हमने यहाँ पर संवाद स्थापित किया है। और लैंड बैंक भी, एक बड़ा लैंड बैंक 6000 एकड़ का हमने वहाँ बनाया है। आज उत्तराखंड आने के लिए हमारे सभी उद्यमी आगे आ रहे हैं और एक अच्छा माहौल उनको वहाँ पर मिलेगा, सकारात्मक एक वातावरण बना है। और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक निवेश आए और उसका एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, उसमें उत्तराखंड को भी अगले 5 सालों में उसकी यहाँ जीएसडीपी डबल हो, उसका लक्ष्य हमने भी लिया है। और आज जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, जिस प्रकार से लोगों ने भागीदारी की है, निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है हमें अवश्य प्राप्त होगा। सर, नए इन्वेस्टर्स को खासतौर पर डर रहता है एक्ट का। आपने एक्ट का भी जिक्र किया कि कई एक्ट हटाए गए हैं जिनके कारण से कठिनता होती थी, जिनके कारण से निवेशकों को अपना काम करने में, वहां पर उद्योग स्थापित करने में आसानी हो, उनका सभी का हमने सरलीकरण किया है, सबको सरल किया है। और जो ऐसे बहुत सारे एक्ट थे, अधिनियम थे, जिनके कारण से ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इन सब में परेशानी आती थी, उन सबको हटाया भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। जोहान्सबर्ग में होने वाली इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। इस दौरान नेताओं के बीच मुलाकात भी हो सकती है। चंद्रयान 3 मिशन पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चंद्रयान 3 मिशन पर काम वैज्ञानिकों ने किया है, वहां कोई मंत्री नहीं बैठा था। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले संजय राउत। सर, कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, चंद्रयान। देखिए, हम स्वागत करते हैं, देश के लिए बड़ी बात है। ये कोई राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। पॉलिटिकल नहीं, यहाँ कोई राजनीति का कोई जाकर मंत्री बैठा था क्या उधर? वो तो उनका ही काम है। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, चाहे सरकार हमारी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। आप श्रेय मत लीजिए, ये श्रेय उनको देना, साइंटिस्ट को। प्यास में फिर एक बार, क्योंकि आपको लगा एरोगेंस से लोगों को आम प्यास नहीं मिल रहा है, ऐसे इस तरह का बयान। ये एरोगेंस के बाप है सब लोग, ये बौखला गए हैं। ये सत्ता से उनको दूर करना चाहिए। इसके अलावा सर, एक रिव्यू बैठक ली जा रही, क्या अब तक आपको फीडबैक मिला? हमारी रिव्यू बैठक पार्टी की चल रही है, हर जिला, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोकसभा, विधानसभा की तैयारी चल रही है। किसी भी हालत में हम महाराष्ट्र में जो हमारा आंकड़ा था 18 सांसदों का, वो कायम रखेंगे। सर, ब्रिक्स में जो है प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है, क्या उम्मीद करते हैं आप? चाइना के प्रीमियर को बोलिए, चीन जो लद्दाख में जो घुसपैठ किए है, पीछे ले लो आपके सब। राहुल गांधी ने कल बात की है, वो सच है। पेंगुइन लेक तक लोग घुस गए हैं चीन के, वहां कंस्ट्रक्शन किया है, बॉर्डर पर पूरा एयरबेस बना रहे हैं। तो ये बात करें जिनपिंग से, पूछो उनको क्या चल रहा है। सर, इसके साथ ही जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। शिवसेना किस तरीके से दिखती है? हम बात नहीं करेंगे। इंडिया की बैठक है, सभी बात और सभी विचार, सभी भूमिका उस बैठक में रखेंगे। मिनिस्टर है वो क्या है कि मच्छी खाने से सुंदरता आती है। ऐश्वर्या राय का भी निर्णय यहाँ पर आपने
पत्नी और अपने बेटे को खिलाइए। बहुत बड़ा संशोधन किया है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, ज्यादा मुझे कह रहे हैं सर, ज्यादा मुझे कह रहे हैं कि कांदा अगर नहीं खरीदते तो मत खाओ। ये कैसे देखते हैं? ये महाराष्ट्र की आज की हालत है। यहाँ के किसान, यहाँ का कॉमन मैन प्याज ओनियन नहीं खरीद सकता है। ये स्थिति है इस राज्य की। एक साल जो सरकार बनी है ना, हमारे किसान जो है, गरीब किसान गांव के रोटी और प्याज खाते हैं। जब खेती में काम करते हैं तो प्याज और रोटी खाते हैं, जिसे हम भाकरी बोलते हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र में ये सरकार के होते हुए प्याज नहीं खा रहे हैं लोग। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली INDIA इंडिया की बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। इस बात की पुष्टि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। केजरीवाल का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और आप नेताओं के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अलका लांबा ने आप और केजरीवाल पर कई हमले किए हैं। इस पर आपकी तरफ से सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई और हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धुआंधार जनसभाएं और रैलियों की, उस पर काफी चर्चाएं हो रही थी। भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 22 अगस्त को दिल्ली में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से मुलाकात की। बैठक में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने की रणनीति पर चर्चा होनी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि NCCF और NAFED जल्द ही मध्य प्रदेश और गुजरात और अन्य क्षेत्रों से प्याज खरीदेंगे जहां प्याज उगाया जाता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। भारत सरकार सदैव किसान हितैषी रही है, किसानों की चिंता करती है और किसानों को समय समय पे सहयोग मिले उसके लिए सरकारी खरीद भी साथ साथ करती है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में भारत सरकार के आदेश पर NCCF और NAFED ने 3 लाख टन प्याज नासिक, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र से खरीदा, जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ ना पाए, उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के ऊपर 40% निर्यात टैक्स शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत में उपलब्धता प्याज की पर्याप्त रहे और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें उपभोक्ता को भी लाभ हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो। ये संतुलन बिठाने हेतु आज सुबह 11 बजे से NCCF और NAFED और 2 लाख टन नासिक, जिसके पिंपलगांव, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र में 2 लाख टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी। आगे चल के और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे कोई इलाकों में, जिन इलाकों में प्याज बनता है, वहाँ पर भी NCCF और NAFED खरीदेगी प्याज, जिससे किसानों को भी सही दाम मिले। ये प्याज खरीदने का दाम आज का जो निर्धारित हुआ है वो 2410 रुपये प्रति क्विंटल, 2410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो एक अच्छा दाम है। किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा और कोई भी किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हम सब इस चीज़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखे हुए हैं और किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से तत्पर। डल झील के किनारे जबरन वन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में आखिरकार मान्यता मिल ही गई
और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में प्रमाणित किया गया है। एक समारोह में फ्लोरिकल्चर, गार्डन और पार्क विभाग के अधिकारियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अध्यक्ष और सीईओ संतोष शुक्ला द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये विभाग की कड़ी मेहनत का सम्मान और पुरस्कार है। वे मानते हैं कि ये गर्व की बात है। पंजाब के संगरूर जिले के लोंगोवाल में किसान और पुलिस वालों के बीच झड़प हुई। इस दौरान एक किसान की मौत हो गई। संगरूर पुलिस का कहना है कि किसान की मौत खुद एक प्रदर्शनकारी के ट्रैक्टर के नीचे आकर हुई। है उसको फ्री करेंगे, हम ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, हम कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे, हमको जाने दीजिए। हमारे आगू हाथ मानते रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अन्यवाह बेकिरकी से लाठीचार्ज किया है। हमारे वाहन पन्ने हैं, बसें पन्नी हैं, ट्रैक्टर पन्ने हैं, बंदे कुटे हैं, साडियां मावों भैनों पर डांग चलाई है, गंदियां गालां दित्तियां हैं, ते साडे एक किसान की मौत हुई है। कि हम यहाँ टी पॉइंट के ऊपर आकर बैठ जाएंगे और यहाँ से कंटिन्यूस अपना धरना रखेंगे। तो उस कमिटमेंट के बाद यह सारी फोर्स और सारी चीज यहाँ तय होकर ये बैठ गए थे। उसके बाद अचानक से जो है उन्होंने मूव करने का प्लान बना लिया। तो कंसर्न्ड एसएचओ और डीएसपीज ने बात की कि आप बैठें और हम अपने सीनियर ऑफिसर्स को बुला लेते हैं जिनके साथ आपने पहले बात की है, और आप अगला जो है आपका मूवमेंट उनके साथ बात करने के बाद, लेकिन इन्होंने वो बात सुनी नहीं। यानी इसलिए वो जो हमारा चंडीगढ़ में जाने का प्लान था वो साडा मोर्चा जहां लौंगोवाल की धरती पर खड़ा होगा। आज जहां टेंट लग रहे हैं, पंजाब की समुच्ची किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां इसमें शमूलियत करेंगी। साढ़े तालमेल केंद्र की 16 जो जथेबंदियां जिनका प्रोग्राम था वो भी इसमें बड़ी पद्धर पर शमूलियत करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष चंडीगढ़ में शुरू किया जाना था। वो मांग थी जो हमारी, वो हड़ा ना संबंधित मांगी थी, क्योंकि हड़ अकेला पंजाब में नहीं, हरियाणा में नुकसान है, हिमाचल में नुकसान है, बड़ी पद्धर में कई स्टेटों में नुकसान है। उसमें हमारी मांग थी 16 किसान जथेबंदियां दी कि 50,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार बखो बखरे सूबे नूं रिलीज करे, फंड राहत फंड देवे। तीन वारी फसलां हमारियां मर चुकियां। जानी इस गल नूं लैके ते अगली गल ये कि MSP दा सरकारी खरीद दा कानून है जिहड़ा केंद्र सरकार बनावे। हमारी फसलें कम रेट से लूटी जाती हैं, आधे रेट पर लूटी जाती हैं पंजाब हरियाणा में। इसलिए भी उस केरला की तर्ज पे जहां भी MSP खरीद जिहड़ा कानून है वो बनाया जाए ताकि हमारी लूट बंद हो सके। वादा किया था केंद्र सरकार ने, पंजाब सरकार ने, कि हम वापस लेंगे। यानी इहदे नाल हमारी अगली मांग ये थी कि पंजाब में, हरियाणा में मजदूरों का बड़ी पद्धर में नुकसान हुआ है, रोजगार खुस्से हैं, उनको मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन की बजाय साल में 200 दिन जिहड़ा उनका रोजगार दिया जाए तो उनके चूल्हे को तपता रखा